Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Rahil Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. द फर्स्ट वन इज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम एंड द नेक्स्ट वन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. अगर हम टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम को देखें तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक्स वाई होने के बावजूद भी मेल अपीयरेंस पैदा नहीं होती. तो वो क्या वजूहात हैं वो डिस्कस करेंगे. और सेकंड टॉपिक जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह डोमिनेंट ट्रेट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये ज़्यादातर मेल्स में अपीयर होती है, लेकिन आज के लेक्चर में एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में हम देखेंगे कि ये बीमारी ज़्यादातर फीमेल्स में ट्रांसफ़र होती है. तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो बेसिक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम. अगर हम इस करैक्टर की बात करें तो इसको समझने से पहले हम एक नॉर्मल करैक्टर की बात करते हैं. हमने पढ़ा था कि जब भी एक्स एक्स लास्ट पेयर हमारे पास एक्स एक्स मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि ये कंफर्म फीमेल अपीयरेंस पैदा करेगी, फीमेल अपीयरेंस पैदा करेगी. और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम हो तो ये मेल अपीयरेंस पैदा करता है. अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास क्या होगा, इंडिविजुअल में एक्स वाई क्रोमोसोम है बट स्टिल नॉट बी अ मेल, लेकिन फिर भी वो मेल नहीं होगा. अब क्या वजह है कि वो मेल नहीं होगा? एक्स के ऊपर TFM एक जीन मौजूद होगा, TFM. और ये जो जीन है ये क्या करेगा, ये उसके अंदर फीमेल अपीयरेंस पैदा कर देगा. अब फीमेल अपीयरेंस पैदा करेगा, हालांकि वाई मौजूद है, तो असल में एक्स के ऊपर जो है वो मौजूद है एक जीन जो कि TFM है. ये अपने करैक्टर को क्या कर देगा, शो कर देगा. अब जब ये करैक्टर शो करेगा तो ये जो इंडिविजुअल हमारे पास पैदा होगा इसमें ब्रेस्ट होगी जो कि फीमेल करैक्टर है, इसमें ब्लाइंड वजाइना होगी विद नो यूट्रस, इसमें टेस्टिस होंगे लेकिन वो डीजेनरेट होंगे और होंगे भी एब्डोमेन में. तो डीजेनरेट इसके अंदर जो है वो टेस्टिस होंगे जो कि उसके एब्डोमेन में क्या होंगे, मौजूद होंगे. अब ये जो हमारे पास ये जो करैक्टर हैं ये तो फीमेल अपीयरेंस के हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर यूट्रस नहीं है और दूसरा वजाइना भी जो है वो क्या है, ब्लाइंड है. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो फीमेल होगी, फीमेल वो होगी स्टेराइल. स्टेराइल मीन अनएबल टू रिप्रोड्यूस, यानी ये नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर सकती. एज ए फीमेल ये एक मेल के साथ हैप्पीली मैरिज कर सकती है क्योंकि इसमें सारे करैक्टर जो हैं वो कौन से हैं, फीमेल वाले हैं. तो एज ए फीमेल ये एक मेल के साथ मैरिज कर सकती है, लेकिन इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नहीं होगी.
इसमें ओवम फॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन एज ए फीमेल अपीयरेंस ये मेल के साथ क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। तो ये हमारे पास जो एक करेक्टर है इसे हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि ये एंड्रोजन इन सेंसिटिविटी डिजीज है, और इसमें जो टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है, टेस्टोस्टेरोन उसका होगा नो अफेक्ट, बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं होता। जब बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं होगा तो वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास टेस्टिक्युलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। अब इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जीन वो डोमिनेंट नेचर का है। वो डोमिनेंट नेचर का है। अब जब हमने बात की थी एक्स लिंक रिसेसिव की, तो एक्स लिंक रिसेसिव में हम बोलते थे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो हम कहते थे कि जी ये मोस्टली अपीयर इन मेल्स। लेकिन अब के केस में हमारे पास ये जो एक्स लिंक है ये मोस्टली इन फीमेल। अब जब हमने बात की थी ये वाली एक्स लिंक रिसेसिव, तो हमने इसकी रीजन दी थी क्योंकि मेल इज हेमिजाइगस। ये इसकी रीजन थी कि एक ही एक्स है, नॉर्मल ट्रेट वाला आएगा तो वो नॉर्मल शो हो जाएगा, अब नॉर्मल ट्रेट वाला आएगा तो वो अब नॉर्मल शो हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमारे पास जब हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में हमारे पास जो है ये हैं 2x, 2x है हमारे पास फीमेल के केस में। अब अगर वो हिट्रोजाइगस है विद रिस्पेक्ट टू अबनॉर्मल अलील तब भी बीमारी होगी, और अगर वो होमोजाइगस है विद रिस्पेक्ट टू अबनॉर्मल अलील फिर भी बीमारी होगी। यानी फीमेल होमोजाइगस हिट्रोजाइगस दोनों केस में क्या होगी, कंफर्म अबनॉर्मल कंसीडर होगी। और हाँ, अगर तो वो रिसेसिव ट्रेट के लिहाज से होमोजाइगस होगी तब उसके बचने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी हाइपोफॉस्फैटेमिक रिकेट्स। हाइपोफॉस्फैटेमिक रिकेट्स जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल रिकेट्स होती है, नॉर्मल रिकेट्स, इसमें हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जब ये एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप डाइट के अंदर इनटेक कीजिए विटामिन डी को, तो इस डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जबकि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के अंदर जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारे पास क्या होगा,
body will not respond on विटामिन डी, तो बॉडी विटामिन डी के ऊपर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करती। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो आ जाता है जी प्रॉब्लम, प्रॉपर मॉलिक्यूल्स नहीं बनते और विटामिन डी को प्रॉपर कैरी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बॉन्ड्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी जो है वो फूड में मौजूद है, हम प्रॉपर उसका इनटेक भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेलुलर लेवल पे कुछ मॉलिक्यूल्स की ना बनने की वजह से उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब आप जितना मर्जी विटामिन डी रिसीव करते रहें, ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये जेनेटिक बेस पे एबनॉर्मल जीन की वजह से हो चुकी है। सपोज़ कीजिए हम इस बीमारी को जो है वो अबनॉर्मल स्टेट है तो हम इसको शो कर देते हैं कैपिटल डी के साथ, और एक नॉर्मल है तो हम उसको शो कर देते हैं स्मॉल डी के साथ। अब हमने अभी डिस्कस किया कि ये बीमारी ज़्यादातर जो है वो किन में होगी, ज़्यादातर फीमेल्स में होगी। तो आइए जी शुरू करते हैं। मेरे पास एक फीमेल है लेकिन वो अबनॉर्मल है, और मेरे पास जो मेल है वो नॉर्मल है। तो जब फीमेल अबनॉर्मल है तो हम शुरू करेंगे विद एक्स एक्स, इधर एक्स वाई, और हम यहाँ पे जो अलील्स मेंशन करेंगे इसे मैं कैपिटल डी स्मॉल डी, और यहाँ चूंकि ये नॉर्मल है तो स्मॉल डी कहूँगा, वाई के ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स लिंक है। अब ये देखिए यहाँ पे कैपिटल डी मौजूद है तो कंफर्म ये अब नॉर्मल होगी विद रिस्पेक्ट टू हेटेरोजाइगस ट्रेट। अगर हम यहाँ पे इसके गैमीट्स बनाएं तो हमारे पास x और x, इसके गैमीट्स में हमारे पास x और y। अब इनके अगर हम मेंशन कर दें अलील्स तो ये कैपिटल D है, ये स्मॉल d है, ये स्मॉल d है। अब अगर इसके साथ ये मिल जाए तो क्या होगा, और इसी के साथ अगर ये मिल जाए तो क्या होगा। तो ये जी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस में x है, दूसरे केस में x और y है। अब यहाँ से कैपिटल D उधर इन्वॉल्व हुआ था तो कैपिटल D स्मॉल d, अब यहाँ से कैपिटल D इन्वॉल्व हुआ तो कैपिटल D विद y। अब यहाँ पे जब जो है ये नॉर्मल वाला इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास ये लीजिए ये इन्वॉल्व होगा इधर, और ये लीजिए तो ये इन्वॉल्व होगा इधर। तो हमारे पास जो है वो x x x y। तो अब हमारे पास ये दोनों जो है वो स्मॉल d और जो है वो आएगा ये जब इन्वॉल्व होगा इधर तो स्मॉल d और y। अब ये देखिए जी ये हमारे पास होगी फीमेल लेकिन अब नॉर्मल होगी। ये मेरे पास है मेल और ये भी अब नॉर्मल होगा, जबकि ये मेरे पास फीमेल है लेकिन ये होगी नॉर्मल, एन से मुराद नॉर्मल, और ये मेरे पास जो है वो मेल होगा और ये भी क्या होगा नॉर्मल। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे पास ये जो अफेक्टेड फीमेल थी इसने अपना अब नॉर्मल जीन जो है वो दोनों बेटियों में से एक बेटी को और दोनों बेटों में से एक बेटे को, यानी 50% जो ऑफस्प्रिंग हैं वो हमारे पास अब नॉर्मल हैं, और ये जो डिफेक्टेड जीन है ये बेटों को भी ट्रांसफ़र किया गया और बेटियों को भी क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। अब अगर हम फर्दर आगे इसी सिनेरियो को कुछ इस तरह से देखें कि सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास जो है वो होमोजाइगस अब नॉर्मल फीमेल है और इसकी मैं मेटिंग करवा रहा हूँ विद नॉर्मल मेल, तो क्या होगा। तो जी अब की बार हमारे पास ये है जी x y, मेल मेरे पास नॉर्मल है तो यहाँ पे हम अलील मेंशन कर देंगे स्मॉल d, और यहाँ पे चूँकि मेरे पास होमोजाइगस तो ये कैपिटल D। अब ज़रा
इसके हम बनाते हैं जी गैमीट्स। तो एक्स एक्स, इधर एक्स वाई, और इधर आएगा जी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब अगर मैं इसके साथ करता हूँ फ्यूजन, तो आपके पास एक्स एक्स और कैपिटल डी विद स्मॉल डी। फिर इसी को y के साथ, तो एक्स वाई विद कैपिटल डी। अब इसी तरह ये जो सेकंड x इन्वॉल्व होगा, तो एक्स एक्स विद कैपिटल डी स्मॉल डी, और द लास्ट वन इज एक्स वाई विद कैपिटल डी। अब आप चेक कर लीजिए इनके रिजल्ट्स। तो हमारे पास रिजल्ट्स में क्या होगा, ये मेरे पास जो है वो एबनॉर्मल फीमेल, ये मेरे पास अबनॉर्मल मेल, ये मेरे पास अबनॉर्मल फीमेल, और ये मेरे पास अबनॉर्मल क्या आ गया, मेल। तो सारे के सारे क्या हैं जी, सारे के सारे अबनॉर्मल हैं। अब देख लीजिए इस फीमेल ने अपने जो अबनॉर्मल जो जीन्स थे या अलील्स थे वो अपनी बेटियों में भी ट्रांसफ़र किए और अपने बेटों में भी ट्रांसफ़र किए, और सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास क्या शो हो रहे हैं, अफेक्टेड शो हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये क्लियर होता है कि एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर जो है करैक्टर के एक्सप्रेस होने के चांसेस ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो वो हमने यहाँ पे जो था वो इन तमाम क्रॉसेस से जो था वो क्लियर भी कर लिया। तो इस तरह इस लेक्चर के अंदर हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस किए, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ये दोनों के दोनों जो करैक्टर हैं वो विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे जो है इनके आने के चांसेस नहीं होते, तो इसलिए आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे अच्छे से तैयार करना है। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।